मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी। इसको समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल वाली। उस वीडियो का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, ठीक है। तो हम समझते हैं जीएमटी और आईएसटी क्या है। आईएसटी को समझने के लिए पहले जीएमटी को समझना होगा। जीएमटी से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देना चाहता हूँ। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब आप समझते हैं क्या होता है? ग्लोब एक नमूना जिसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। अर्थ की स्टडी के लिए एक नमूना बनाया गया जिसको हम ग्लोब कहते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है जिसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं। सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है। इसमें दो डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सबसे पहले एक वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में एक लाइन खींची जाती है 0 डिग्री अक्षांश पे, जिसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ठीक है। ये हमारी इक्वेटर लाइन है। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो लाइन कनेक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल से जो एक लाइन खींची जाती है साउथ पोल के लिए, उस लाइन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये जो लाइन है सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, आपने ग्लोब पे देखा होगा। एक 0 डिग्री पे एक लाइन खींची जाती है। ये जो लाइन है हमारी, ये 0 डिग्री पे है। ये 0 डिग्री पे है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है। उसके बाद हमारी हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची जाती है। इस टाइप से एक लाइन खींची जाती है, जैसे आपने देखा हो मौसमी संतरा देखा है, सेम इसी टाइप से लाइन खींची जाती है। ये यहाँ से जो लाइन है वो नॉर्थ पोल से आती हैं, और ये यहाँ आके इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। इनका डिफरेंस कितना हो जाता है? 111.3 किलोमीटर इनका डिफरेंस हो जाता है। मैं इनका लिख देता हूँ। जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन होती हैं, इनका जो डिफरेंस होता है 1 डिग्री, हर जो जितनी भी लाइन होती है वो 1 डिग्री के गैप से खींची जाती है। तो एक लाइन का जो डिफरेंस होता है, 1 डिग्री का जो डिफरेंस है, 1 डिग्री बोल दो, एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कितना होता है? 111.3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर होता है। ये हमारी लाइनें खींची जाती हैं। टोटल 180 लाइन वेस्ट खींची जाती हैं और टोटल 180 लाइन ईस्ट डायरेक्शन में खींची जाती हैं, ठीक है। इस टाइप से टोटल जो लाइन खींची जाती हैं, टोटल लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन होती है हमारी, वो होती है 360, ठीक है। तो टोटल जो लाइन होती है हमारी 360 लाइन हमारी खींची जाती हैं। 180 लाइन जो होती है वो ईस्ट डायरेक्शन की होती है, 180 लाइन हमारे वेस्ट डायरेक्शन की होती है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में अर्थ का अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो 24 घंटे में 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, ठीक है। 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना घूमती है वो? 1 घंटे में हमारी अर्थ है वो 15 डिग्री घूम जाती है। मेन जो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ये यहाँ से हमारा जो मेन है, ये टाइम जोन, यहीं से पूरे टाइम जोन जो है, सिर्फ ये लॉन्गिट्यूडनल जो है सिर्फ टाइम जोन के लिए खींची गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जीएमटी क्या होती है। ये एक लाइन खींची गई, ये एक लाइन खींची गई 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे लाइन खींची गई। इसी लाइन को बोलते हैं जीएमटी लाइन। जीएमटी बोलते हैं इसको। अब जीएमटी क्यों बोलते हैं, इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। इसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। इसकी फुल फॉर्म हो गई जीएमटी की ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्यों बोला जाता है? ये जो लाइन है ये यूरोप, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, यूरोप से होकर जाती है। यूरोप में एक कंट्री है इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन के पास एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, जहाँ एक लेबोरेटरी भी है। वहीं से ये लाइन होकर जाती है। वैसे तो कई सारे देशों से होकर जाती है, लेकिन ये ग्रीनविच जो लंदन है वो उस टाइम में बहुत फेमस था। ये आई थिंक ये जो हमारे जीएमटी जो लाइन है सन 1767 में इसका मतलब इसकी ये अप्लाई हुआ था, सन 1767 में, 1767 में आई थिंक
1767 में ये इसकी खोज हुई थी। बेसिकली मेन जो इसकी जो मतलब जो इन्वेंशन हुआ था, इसका जो खोज की गई थी वो इसलिए की गई थी, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई थी वो समंदर में हुआ करती थी। नेविगेशन के लिए इसकी खोज हुई थी, नेविगेशन के लिए पूरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लाइन की खोज हुई थी नेविगेशन के लिए। जो समंदर में जो भी जहाज़ थे वो भटक जाते थे, वो किस तरह से जाते हैं, किस तरह से मतलब उनको जो मेन जो है उनको रास्ता दिखाने के लिए इनकी खोज की गई थी नेविगेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ग्रीनविच का शुरुआत हुआ। लंदन एक इंग्लैंड की कंट्री है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, वहाँ से ये लाइन होकर जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रीनविच। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया। उस टाइम लंदन बहुत फेमस हुआ करता था, तो इसलिए लंदन के पास जाती है ग्रीनविच, दैट्स वाई वहाँ से ये नाम आया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि IST क्या है। IST, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। GMT इसको इसमें मैं आपको और थोड़ा समझा दूँ। जैसे कि आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा GMT +4 आवर्स। ठीक है, कहीं कहीं आपने लिखा होगा GMT +5 आवर्स, या कह लो 5.5 घंटे, या कह लो 6.5 घंटे, कितना भी कर लो। या कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा GMT -4 आवर्स, ये आपने लिखा देखा होगा 4 आवर्स, 5 आवर्स, -4 आवर्स, +4 आवर्स। अब देखिए ये जो लाइन है ये मेन लाइन मानी गई है 0 डिग्री पे। इस लाइन से इस दिशा में जितने भी देश होंगे उनका जो टाइम होगा +4 आवर्स में, हम प्लस में हम कन्वर्ट, मतलब उनका जो टाइम होगा वो हमेशा GMT से 4 घंटे आगे माना जाता है। जैसे कि ये जो लाइन है ग्रीनविच, इंग्लैंड से होकर जाती है, तो इंग्लैंड के बाद जितने भी देश आते हैं, सऊदी आ गया, पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, हमारा रशिया आ गया, जितने भी देश हैं वो इस लाइन के आगे हैं, चाइना वाइना जितने भी हैं, तो इनका जो भी टाइम जोन होगा वो प्लस में होगा, वो हमेशा 4 घंटे या 2 घंटे आगे होगा। जैसे इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे GMT से आगे है, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। सेम यही जितने भी देश इस लाइन से वेस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं, वहाँ हम जो टाइम है वो माइनस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, माइनस में होता है। अगर जैसे इसने यहाँ लिखा है GMT -4 आवर्स, GMT -4 आवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, यहाँ 4 आवर्स दिया गया है, तो 4 आवर्स का मतलब कितना हो गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 4 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगी, 60 डिग्री। अगर हमें किसी देश का हमें पता करना हो तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। ये जो हमें 60 डिग्री अगर कहीं लिखा आ रहा है, जैसे लिखा है GMT -4 आवर्स लिखा है, -4 आवर्स लिखा है, तो हमने जब उसको देखा कि हमारी जो अर्थ है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है, 1 घंटे 15 डिग्री घूम लेती है, -4 आवर्स लिखा है। ठीक है, -4 आवर्स जब लिखा है तो उसका मतलब है कि वो 60 डिग्री है। ठीक है, उसका जो मतलब जो उसकी जो लोकेशन है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब वो जो देश है हमारा 60 डिग्री वेस्ट में है। 60 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, -4 आवर्स में। यहीं अगर +4 आवर्स होता तो वो 60 डिग्री ईस्ट में माना जाता है, क्योंकि ये जितने भी लाइन है वो एक एक डिग्री के गैप से खींची गई है। टोटल लाइन 180 खींची गई है, हर जितने भी लाइन है 1 डिग्री पे खींची गई है। इसी से हमारी जो किसी भी कंट्री का जो लोकेशन है वो वहाँ से यहाँ से पता कर लिया जाता है। किसी भी कंट्री का आप लोकेशन पता कर लेंगे, किसी भी कंट्री का टाइम जोन अगर आप पता कर लेंगे। अगर आपको उस कंपनी का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल पोजीशन अगर आपको पता है तो वहाँ से आप टाइम जोन पता कर लेंगे। और आपको टाइम पता है, इसका टाइम जोन आपको पता है, तो वहाँ से आप उसकी लोकेशन पता कर लेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यही 4 आवर्स में, सेम 4 आवर्स में अगर आपसे कोई कहे कि GMT +4 आवर्स, GMT +4 आवर्स का मतलब क्या होगा, हमारी जो अर्थ है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। तो सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा कि हमारी जो अर्थ है वो 60 डिग्री घूम गई 4 घंटे में, तो मतलब कि वो GMT से 4 घंटे आगे है। हमारा कोई भी देश है वो GMT से 4 घंटे आगे है, वो ईस्ट डायरेक्शन में। अगर कहा जा रहा है कि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ईस्ट माना जाता है। +4 आवर्स है तो 60 डिग्री ईस्ट लिखेंगे, -4 आवर्स है तो 60 डिग्री वेस्ट लिख देंगे। मतलब वो उस देश की जो लोकेशन है वो 60 डिग्री ईस्ट में है, वो इस GMT लाइन से इस ईस्ट डायरेक्शन में है। जो GMT लाइन है हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉरी ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया। यही अगर जैसे यहाँ ये तो मैंने 4 आवर्स में आपको मतलब इजी वैल्यू दे दिया। अगर आपसे कोई कहे 4 आवर्स 5.5 घंटे कहते हैं, 4 आवर 30 मिनट्स कहते हैं, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 घंटे में हमारी जो अर्थ है वो 15 डिग्री घूम रही है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो वो 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में, 4 मिनट्स में 1 डिग्री घूम लेगी। ठीक है, वो 4 मिनट्स में 1 डिग्री घूम लेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो वो हमारी जो अर्थ है वो 4 डिग्री
4 मिनट्स में 1 डिग्री घूम लेती है। तो यही अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये 5 घंटे 30 मिनट है, अगर आपसे कोई कह रहा है 5 घंटे 30 मिनट है, तो पहले आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिए। 5 मिनट में मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 5 घंटे में 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे को कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में। 5 घंटे को हम कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 300। ये हमारा हो जाएगा 300 मिनट। इसको उसमें प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 330 मिनट्स। ठीक है, 330 मिनट्स आ जाएगा। ये 330 मिनट्स आ गया, निकल गया हमारा। 5.5 घंटे आया है। 5.5 घंटे हमारा टाइम जोन हमें दिया था, क्या था? GMT प्लस 5:30। हमें निकालना है कि इसके जो मतलब इसकी जो लोकेशन है वो क्या है। तो हमें दिया गया है 5.5 घंटे। पहले 5 घंटे को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 घंटे को मिनट्स में जब कन्वर्ट करेंगे, 5 आवर्स को मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, 30 मिनट्स हो गया। हमें दिया गया कितना है? 5.5 आवर्स। ठीक है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। तो 5 घंटे का हो गया 300 मिनट और 30 मिनट्स हमें दिया गया, तो 330 मिनट हो गया। ये हमारे टोटल हो गया 330 मिनट हो गया। मतलब कि हमारा जो अर्थ है वो 330 मिनट आगे है। अब हमें इसकी लोकेशन अगर पता करनी है तो हमारी जो अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। ठीक है, 1 डिग्री घूम रही है। तो यहाँ इसमें 4 से आप डिवाइड कर दिए। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रॉक्स आप आंसर निकाल लीजिए। 800 कितने होते हैं? 32। 4 से आप जब 33 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 8। कैरी कितना हुआ? 1 और 0 कितना हो गया? 10। 4 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 में 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 82। बचा कितना हमारा? 2। यहाँ पॉइंट लिख देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, हमारा 20 आ गया। 20 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 82.5 डिग्री आ गया। 82.5 डिग्री क्या आया? प्लस 5 आवर्स दिया गया। 82.5 डिग्री क्या आ गया? ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन आ गया। तो हमें दिया गया था GMT प्लस 5.30 आवर्स। ठीक है, 5.5 घंटे हम दिए गए थे। हमें लोकेशन पता करनी थी, हमने यहाँ से लोकेशन निकाल ली उसकी। यहाँ से आप GMT समझ गए ना, पूरा खेल GMT का समझ गए। कहीं भी आपको टाइम दिया गया हो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ इतना याद कर लेना कि 24 घंटे में 360 डिग्री हमारी अर्थ जो घूम जाती है। सिर्फ इतनी सी बात को आपको याद कर लेना। वहाँ से आप कैलकुलेशन आप इजी भी कर लेना, वहाँ से आप इसको सॉल्व भी कर लेना। इसका डिवाइड इसमें कर देना तो 1 घंटे में 15 डिग्री आ जाएगा। हमारी अर्थ है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। वहीं से लीस्ट काउंट भी आ जाएगी निकल के कि हमारी अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, यहाँ से आपका GMT हो गया क्लियर। ठीक है, और इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अब मैं आपको IST समझाता हूँ। GMT आप समझ गए, अब मैं आपको IST समझाता हूँ। ठीक है, अब ये सबसे पहले IST की फुल फॉर्म देखिए। IST की फुल फॉर्म होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप इसी से समझ जाइए, ये इंडिया का टाइम जोन है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये हमारा कब अप्लाई हुआ था? ये हुआ था हमारा 1906 में, 1960 में ये हमारा टाइम जोन मतलब अप्लाई हुआ था इंडिया के लिए। इंडिया में 1906 से 2 टाइम जोन चलते थे। एक था बॉम्बे टाइम जोन, और एक था हमारा कलकत्ता टाइम जोन। उस ज़माने में कलकत्ता बोला जाता था, इसलिए कलकत्ता कह रहा हूँ, आज तो कोलकाता उसे बोला जाता है। कलकत्ता टाइम जोन, ये 2 टाइम्स 1906 से पहले ये 2 टाइम चलते थे। दो टाइम जोन हुआ करते थे इंडिया के अंदर, एक था बॉम्बे टाइम जोन, एक था कलकत्ता टाइम जोन। ठीक है, तो ये आप याद कर लिए IST की फुल फॉर्म। और ये बॉम्बे टाइम जोन और कलकत्ता टाइम जोन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, इसका भी लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सबसे पहले मैप में देखिए, ये है हमारी इंडिया जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा, बहुत विशाल देश है, इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की खोज की हुई थी। ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया का जो टाइम जोन है वो बहुत बड़ा है। सॉरी, इंडिया जो देश है वो बहुत बड़ा है। अब इसमें क्या होता था कि इंडिया की जो लोकेशन है वो इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कैसे? ये जो यहाँ से ये जो गुजरात है, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। तो ये जो है इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है वो मैं बता दूँ, ये एक लाइन यहाँ से होकर गुजरती है। ये इंडिया की जहाँ से शुरुआत होती है गुजरात से, ये जो लाइन है ये हमारी 68 डिग्री ईस्ट
क्योंकि ग्लोब पे आपने देखा हो, ग्लोब पे हर एक डिग्री पे लाइन है, तो जहाँ से इंडिया की शुरुआत होती है, वहाँ से जिस लाइन से इंडिया की शुरुआत होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन की, वो जो लाइन है वो 68 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। जहाँ इंडिया ख़त्म हो जाता है वो जो लाइन है वो है हमारी 97 डिग्री नॉर्थ। 68 डिग्री नॉर्थ से लेकर 97 डिग्री नॉर्थ तक के बीच में इंडिया हमारा पूरा ख़त्म है। यहाँ 68 डिग्री शुरू है, 97 डिग्री ई से शुरू है। अगर यहाँ से आपको निकालना हो इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट एरिया, अगर निकालना हो आपको वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का मतलब पूरा निकालना हो, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसमें इतना कितना डिफरेंस है, आई थिंक इसमें इतना 29 का डिफरेंस है। 29 हर एक डिग्री जो लाइन होती है इसमें कितना का डिफरेंस होता है, 111.3। यहाँ से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इंडिया की ये दूरी पता चल जाएगी आपको, ईस्ट टू वेस्ट जो इंडिया की दूरी ये भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये समझिए, सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंडिया, जहाँ से इंडिया शुरुआत होता है, वो जो यहाँ से इंडिया शुरुआत होती है उस लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 68 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, 97 डिग्री ईस्ट पे शुरू हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं है, ये तो लाइन है, बीच में बहुत हर एक डिग्री पे लाइन खींची गई है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ इंडिया 68 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है और 97 डिग्री ईस्ट पे ख़त्म हो जाता है इंडिया, ठीक है। अब आप देखिए इस 68 डिग्री नॉर्थ तक आप टाइम निकालिए। 68 डिग्री नॉर्थ का जब हम टाइम निकालेंगे तो इसका जो टाइम निकल के क्या टाइम निकल कर आएगा ये आप समझिए। ये 68 डिग्री है, 68 डिग्री हमारी जो अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, ये हो गया हमारा 68 डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से इसका डिवाइड करिए। ये 4 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 का, तो कैरी 3, ठीक है। 6 चौक 24 और 3 27, 272 मिनट्स। ये आ गया हमारा मिनट, ये हमारा मिनट आ गया 272 मिनट। ये हमारी आ गई मिनट 272 मिनट्स, ये आ गई मिनट्स। ये इस टाइम जोन से आई है, 68 डिग्री से आई है 272। अब इसको अगर हम आवर्स में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो इसको यहाँ से 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको 60 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम जोन क्या निकल कर आएगा, 4 घंटे 32 मिनट। ये हमारा टाइम जोन निकल कर आया है, 4 आवर्स 32 मिनट्स। ये इस डिग्री से, ये जो 68 डिग्री ईस्ट है ना, इससे टाइम जोन जो निकल कर आया है वो हमारा टाइम जोन निकल कर आया है 4 घंटे 32 मिनट, ठीक है। 4 घंटे 32 मिनट ये टाइम जोन इससे निकल कर आया, 68 डिग्री से ये हमारा टाइम जोन निकल कर आया मिनट्स, ठीक है। अब आप इससे टाइम जोन निकालिए, 97 डिग्री से टाइम जोन निकालिए। 97 डिग्री में सेम वही फॉर्मूला अपनाइए कि ये हमारी जो अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम लेती है। तो 97 डिग्री घूमा है, तो इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4 से 7 या कितने होते हैं, 28। 8 यहाँ लिख दिया, कैरी कितना हो जाए 2, 4 9 से कितने होते हैं, 36 में 2 आप कर लिए, ये हमारा हो गया 388। ये आया हमारा 388 मिनट्स। इसको भी जब आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा टाइम जोन कितना आ जाएगा, 60 को जब 38 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आवर्स 28 मिनट्स। ये आ जाएगा 6 आवर्स 28 मिनट। अब यहाँ देखिए, ये है 4 घंटे 32 मिनट, ये है 6 घंटे 28 मिनट। तो इंडिया का टाइम जोन अगर हम जीएमटी से किसी भी चीज़ से मानते तो कितना का अंतर आया। जब अगर यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बजे होते, 2 बजे होते हैं। तो कितना ह्यूज गैप हो जाता। सपोज दैट अगर जैसे इंडिया टीम है, इंडिया टीम का अगर मैच है, मैच सपोज अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, तो यहाँ के लोगों को क्या बताया, यहाँ के लोगों से कहा गया कि टाइम 12 बजे होगा। सबको अलग अलग टाइम बताया जाता, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ बताया जाता है यहाँ आपके हिसाब से 12 बजे शुरू होगा, साहब आपके हिसाब से 2 बजे मैच शुरू होगा। बीच वाले से कहा जाता है साहब तुम्हारे हिसाब से 1 बजे मैच शुरू होगा। तो कितने टाइम जोन हो जाते हैं, अलग अलग टाइम हो जाने, बहुत कन्फ्यूजन। ट्रेन व्रेन फ्लाइट जितनी भी चीज़ें सबका मिसमैच हो जाता। तो इसलिए इस टाइम जोन को एक बनाया गया 1906 में। बॉम्बे टाइम जोन अलग था, कलकत्ता टाइम जोन, बॉम्बे हमारा यहाँ है,
कलकत्ता हमारा यहाँ है जी। दो टाइम जोन हुआ करते थे, एक बॉम्बे टाइम जोन हुआ करता था, एक कलकत्ता टाइम जोन हुआ करता था। तो इन दोनों टाइम जोन को एक टाइम जोन बनाया गया, ठीक है, 1906 में। 1906 में हमारा IST शुरू किया गया। अब IST क्या है, IST को समझिए। ये देखिए यहाँ हमारे यहाँ हमारा 6 घंटे 28 मिनट है, ये हमारा 4 घंटे 32 मिनट। ये हमारा जो GST है, जो हमारा GMT है, सॉरी GMT से ये तो 4.5 घंटे प्लस है, ये GMT से 4.5 घंटे आगे है। 2 घंटे का टोटल डिफरेंस है अगर हम इस GMT से अपने टाइम को मानते। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक स्टार्ट किया गया 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट, इन दोनों के बीच में एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट पे। इन दोनों लाइन के बीच में से एक लाइन खींची गई। सॉरी, ये लाइन वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ से नहीं जाती है, ये इस जोन से जाती है, ये इस जोन से जाती है, ठीक है, ये इस जोन से जाती है 82.5 डिग्री। क्यों ये लाइन खींची गई? इस लाइन को बैलेंस करने के लिए ये लाइन खींची गई, ठीक है। 4.5 घंटे और 6.5, आप समझ गए, 6 घंटे 28 मिनट ये है और 4 घंटे 32 मिनट, टोटल था 2 घंटे का डिफरेंस। इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए एक एवरेज लाइन खींची गई बीच में। ये खींची नहीं गई है, ये पहले से थी लाइन। इस लाइन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, जैसे वहाँ GMT मान लिया गया था, जो मतलब दोनों जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, सेम यही एक टाइम जोन खींचा गया जो इसको इंडिया को बैलेंस करता है। बीच में एक टाइम माना गया, इस यहाँ कुछ भी, यहाँ कोई भी टाइम हो रहा हो, यहाँ कोई भी टाइम हो रहा हो। अब हमारा जो टाइम है वो इस जो ये जो एंगल है 82.5 डिग्री ईस्ट, इस टाइम जोन में जो भी टाइम जोन हो रहा होगा, इस डिग्री पे जो भी टाइम होगा वो पूरे इंडिया का टाइम माना जाएगा। इस डिग्री पे अगर 2 बज रहे होंगे तो यहाँ 2 बज रहे होंगे, चाहे ये घंटे आगे हो। अगर इस हिसाब से 2 बज रहे हैं तो यहाँ भी 2 बजेंगे। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगर यहाँ 2 होंगे तो यहाँ भी 2 होंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वजह ये थी कि बहुत मतलब डिफरेंस हो रहा था, ट्रेन व्रेन में हर जगह ये डिफरेंस हो रहा था, तो एक टाइम जोन बना दिया गया। जबकि अगर यहाँ 2 बज रहे हैं तो यहाँ 3 बज रहे होंगे, ये यहाँ अगर 2 बज रहे होंगे, यहाँ 3 बज रहे होंगे, लेकिन फिर भी सबका एक टाइम बनाया गया। सबका एक टाइम कहना, बीच में से एक लाइन खींची गई। ये मैं बता दूँ ये लाइन कहाँ से होकर जाती है। सबसे पहले तो ये यूपी से होकर जाती है लाइन, ठीक है, ये लाइन यूपी से होकर जाती है। यूपी से होने के बाद फिर ये जाती है हमारा एमपी से हो जाने के बाद फिर ये हमारी जाती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बाद ये यहाँ उड़ीसा से टच होती है, उड़ीसा, ठीक है। ये आप लिख लेना, अगर यहाँ मतलब ये वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है। उड़ीसा के बाद यहाँ से जाती है आंध्र प्रदेश। ये टोटल 1 2 3 4 5 जो प्रदेश है यहाँ से होकर जाती है। सॉरी, बीच में बिहार से भी टच नहीं, बिहार से नहीं होती, सॉरी बिहार से नहीं होती, बस ये इन्हीं से होती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये इन 5 जो हमारे स्टेट है यहाँ से ये लाइन टच होकर जाती है। अब 82.5 डिग्री पे एक लाइन खींची गई। 82.5 डिग्री का असली, अब मैं आपको यहाँ आंसर निकाल के देता हूँ। 82.5 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होता है जब GMT में 12 बज रहे हों, ठीक है। ये हमारा 82.5 डिग्री दिया हुआ है, 82.5 डिग्री, या 82/1/2 भी लिख दो, या 82.5 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 82.5 को वापस से सेम जैसे वो कैलकुलेशन की वही करेंगे। 82.5 डिग्री दिया गया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 4 से हम आपको पता है मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो वहाँ से इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 से इसका मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 82.5 इंटू, इसको जब करेंगे तो कितना हो गया, हाँ सॉरी 330, ये हमारा 330 मिनट्स हो गया, ठीक है। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आएगा 330, ठीक है। ये हमारा आ गया 330 मिनट आ गया। ये GMT से उससे 330 मिनट आ गया। इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 60 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो सीधा 60 इसको 5.5 बार काटेगा। इसका मतलब हो गया ये 5.5 घंटे, ठीक है। तो इंडिया का जो टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो हमारा GMT से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये हमारा 5.5 घंटे आगे है इंडिया, जो हमारा GMT है। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो GMT से 5.5 घंटे आगे। इसलिए आप कहीं पे भी
फ़ोन में या मोबाइल में कहीं पे जब अपना टाइम चेंज करते हैं या कुछ भी आप जब टाइम चेंज करते हैं तो वहाँ ये लिखा रहता है GMT + 5 आवर्स नॉर्थ, GMT + 5:30 मिनट्स, ये हमेशा वहाँ लिखा रहता है। ये GMT से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये जो आप अगर 97 डिग्री ईस्ट से अगर इंडिया का टाइम जोन करते तो कितना होता, 6 घंटे 28 मिनट आगे होता। और अगर इससे हम करते 68 डिग्री ईस्ट से अगर हम करते तो 4.5 घंटे आगे होता। 4.5 घंटे इससे होता 4.5 घंटे आगे, इससे होता 6.5 घंटे आगे। हमने एक बीच की लाइन ले ली, सेंटर मान लिया, एक सेंटर लाइन ले ली 5.5 घंटे। हम ना तो भाई तुम्हारी मान रहे ना हम तुम्हारी मान रहे, हम बीच वाले की मानेंगे, क्योंकि बीच वाला जो होगा बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में, वो टाइम जोन पूरे इंडिया में माना जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको आज बता दूं जो हमारे 2 टाइम जोन थे, बॉम्बे और कलकत्ता जो टाइम जोन थे। आज जो लोग जो 7 सिस्टर बोले जाते हैं, इंडिया की 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ हमारा मिज़ोरम है, नागालैंड है, यहाँ के लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हाँ इंडिया में 2 टाइम्स होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि ये थोड़ा मतलब और ज़्यादा आगे पड़ जाता है। तो जैसे सपोज दैट यहाँ अगर जब यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं, यहाँ सपोज दैट यहाँ शाम को 6 बजे छुट्टी हो जाती है। जो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं शाम को 9 to 6 हैं, तो यहाँ जब 6 बजे वर्किंग आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। यहाँ 6 बजे तक अंधेरा होता है। इसलिए इन टाइम जोन को बैलेंस करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शुरू किया गया। यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको समझ में आ गया। फिर भी इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से आपका क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बिश्नोई और इंडिया का जो विभाजन है वो क्यों हुआ, अखंड भारत क्या है, इस टॉपिक पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो प्लीज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।